हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एलियन केमिस्ट्री। सो देखिए, ये हम लोगों की सीरीज स्टार्ट हुई जहां पर हम लोग 10 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाते जाएंगे। और अगर आपको डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को जानना है तो आप हमारे चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट आपकी प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री वहां पर कवर की जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और वन बाई वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास हम लोग जो ये सीरीज है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ना, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेसिस पर ही आपके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पर, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, है ना। ये फॉर्मूला है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। ये विद रेस्पेक्ट टू था प्रोडक्ट, है ना। और एक और फॉर्मूला हमारे पास था हाफ लाइफ टाइम का, जो कि होता है ए नॉट बाई टू के। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जिनके बेसिस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। और बाकी आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट आर द सेम फॉर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेट कांस्टेंट के। यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यूनिट कब सेम हो सकती है, उसका एक ही सिनेरियो आपका बनेगा जब r इज इक्वल टू क्या लिखा हो, k इंटू ए रेस टू पावर जीरो। ए मैंने कोई भी रिएक्टेंट एज्यूम कर लिया है, और आपको मैथमेटिक्स से ये चीज पता होगी, ए रेस टू पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। तो इसका मतलब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, लेकिन वो मिला कब है, जब हमने ए को ए रेस टू पावर जीरो लिखा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है हमारी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही ऐसा पॉसिबल है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है सेम होती है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी जीरो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ स्लोप व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन विद कंसंट्रेशन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ देखिए, जो भी हमारे पास एक ही बेसिक इक्वेशन है जीरो ऑर्डर की, उसको आप कैसे लिखेंगे, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू टी। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। के टी इज इक्वल टू क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस ए टी प्लस ए नॉट। अब क्वेश्चन में सबसे पहले ये पूछा जा रहा है आपको क्या करना है, टाइम को लेना है कहाँ पर, हाँ, कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन आपको लेके चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर कराएंगे, अभी एक मिनट रुकिए, एक स्टेप आपको और रह गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ टी बाई के प्लस के से मैंने डिवाइड कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस। तो जब आप कंपेयर कराएंगे अब, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो स्लोप है ना, कितना स्लोप आ रहा है आपके पास, देखिए माइनस का वन अपॉन के। ठीक है, तो वन अपॉन के का मतलब क्या है, जो स्लोप हमारे पास है वन अपॉन के आ चुका है। अब देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है, नन ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शन ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये आप ज्यादा बेटर समझ पा रहे हो इन चीजों को। बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूले से, दो ही तीन फॉर्मूले से उनको ही आपको आगे पीछे करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे रखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स, आपको जैसे दे रखा है सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है, ए गिव्स बी प्लस सी, है ना। रेट कांस्टेंट आपको क्या दे रखा है, ओके, तो आपको के की वैल्यू दे रखी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻³ है ना, दोनों सेम ही चीज है। और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है ए की, ए नॉट इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 1 m। और टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स, सॉरी 10 मिनट्स, है ना। तो अब देखिए, यहाँ आपको ये नहीं बोला गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं, है ना। आपको अभी लगेगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के, बट क्योंकि मैं सीरीज चला रहा हूँ जीरो ऑर्डर की, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो जीरो ऑर्डर की होंगी, है ना, ऑब्वियस। बट आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कभी यूनिट को पता लगाना हो, तो हम लोग किसकी तरफ देखते हैं, रेट कांस्टेंट की तरफ देखते हैं। रेट कांस्टेंट के थ्रू हम लोग यूनिट को निकालने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, मोल पर लीटर
इसकी पावर क्या होती है 1 माइनस एन पर सेकेंड। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर का मतलब क्या है मोलैरिटी यानी मोलार, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एन की वैल्यू 0 ले लें, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम, ओके, पर सेकेंड। तो यहाँ से इतना तो कंफर्म हम लोगों का हो गया कि ये जो रिएक्शन आपको दे रखी थी, हिडन रिएक्शन जो थी, कोई भी ऑर्डर नहीं दे रखा, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट यहाँ तक कर लिया है कि रिएक्शन आपकी कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब आपको निकालना क्या है वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ए ऑफ टी निकालना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास था बेसिक जो हम लोग पढ़ के चले आ रहे हैं, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक, और ए नॉट हमारे पास 1 है, ए ऑफ टी आपको निकालना है, कि आपको दे रखा है 10⁻3। अब देखिए यहाँ सिर्फ अगर आप 10 लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि आपको जो रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी थी वो सेकंड में थी, जबकि टाइम मिनट में दे रखा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.6। ए ऑफ टी क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, देखिए 1 माइनस 0.6। ठीक है, ए ऑफ टी कितनी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4 मोलार, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम टी के बाद क्या हो रही है 0.4। आपको बी की कंसंट्रेशन भी निकालनी थी, कैसे निकाली जाएगी, देखिए आपने रिएक्शन को इस तरीके से लिखा है ना। हमारे पास एक स्टेप होती है कि हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ए स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है, ए की कंसंट्रेशन मैंने ए मान ली थोड़ी देर के लिए, तो बी और सी क्या होंगे 0 0 होंगे। कुछ टाइम टी के बाद ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स, एक्स पार्ट कंज्यूम हो गया है, उतना ही पार्ट बी और सी डेवलप हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी स्लाइड में ये भी आपको बताया गया, जो ए ऑफ टी है यही किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स। ए का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स। तो ये आपने अभी निकाला है 0.4। ठीक है, ये आपको दे रखा था 1 और ये x। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगी, और x ही हमारे पास क्या है b। तो यहाँ से देखिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है कि a की कंसंट्रेशन टाइम t के साथ कितनी है 0.4, और b की कंसंट्रेशन है 0.6। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप इतनी चीजों को, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप करते चलिए। 2 3 फॉर्मूले हैं जीरो ऑर्डर के, बस आपको लगाते चलिए, है ना। और देखिए इसी के बेसिस पर नेक्स्ट चलते हैं। टी हाफ लाइफ टाइम और कंप्लीशन टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, क्या दे रखी है 3A गिव्स P। अब ये कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, कैसे पता लगे, क्योंकि हम लोग ने पिछला क्वेश्चन अभी किया है। यूनिट पर ध्यान देंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख देता हूँ, इसको भी आप लिख सकते हैं 10⁻⁻3, सॉरी नॉट मीटर पर सेकंड, स्मॉलर पर सेकंड। ओके, सो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो रिएक्शन है कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए नॉट बाई 2K। ए नॉट कितना है 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1000, डिवाइड करेंगे कितना आ गया 500। तो आपके पास जो हाफ लाइफ टाइम है रिएक्शन का वो कितना आ रहा है 500, और यूनिट क्या रहेगी सेकंड्स रहेगी, है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां यूनिट दे रखी है मिनट में, है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, वही इक्वेशन बार बार आपको लिखनी है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। देखिए कोई भी रिएक्शन को आप कंप्लीशन पर कब पहुंचाएंगे या कब मानेंगे ये कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई है, जब उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। तो आपको यहाँ कंप्लीशन स्टेप के लिए ए ऑफ टी की वैल्यू क्या मान के चलनी है, जीरो। तो हमारी जो रिएक्शन सॉरी जो इक्वेशन है कहाँ रिड्यूस हो जाएगी, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। ए नॉट कितना था हमारे पास, ए नॉट था आपके पास 1, तो यहाँ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, ओके टाइम तो आपको निकालना ही है ना। तो t इज इक्वल टू यहाँ से आप कॉल कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1000 सेकेंड्स आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल था देखिए। तो आपका जो ऑप्शन है कहाँ कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, और चलिए, और जो भी डाउट आपके होते रहेंगे बीच में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है ना। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास।
फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको दे रखा है ए गिव्स बी प्लस सी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है हमारे पास 0.1, और दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू 0.08, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, किसी टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई है 0.08, और टाइम कितना गिवन है आपको 10 मिनट्स। आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो टी हाफ टाइम कैलकुलेट करना है और कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक ही इक्वेशन है हमारे पास, वही बार बार यूज होगी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। ए नॉट कितना आपको दे रखा था, ये दे रखा था 0.1 आई गेस है ना, हाँ 0.1 था आपके पास, तो यहाँ आप लिखेंगे 0.1 माइनस 0.08, ठीक है। के हमारे पास क्या है, के नहीं दे रखा है, के यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। तो के कैलकुलेट करना है, टाइम आपके पास 10 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 0.02 अपॉन 10। तो यहाँ से जब आप के की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻3। अब क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं। अब निकालना है टी हाफ टाइम, टी हाफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ए नॉट बाई टू के, ए नॉट कितना है हमारे पास देखिए 0.1, 2 इंटू 10⁻⁻3। आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर सिर्फ 100 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, कैलकुलेट किया क्या आ गया 25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो हाफ लाइफ टाइम है रिएक्शन का कितना है 25 मिनट्स, ठीक है। ओके, आगे देखिए कंप्लीशन टाइम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर कंप्लीशन टाइम जो ए ऑफ टी है इसको आप जीरो मान के चलेंगे, तो हमारे पास जो भी रिएक्शन है, जो इक्वेशन है कितनी रिड्यूस हो जाएगी, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। 0.1 लिखिए यहाँ, यहाँ लिखिए 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ लिखिए टी। जब टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा, ये 0.1 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ सोल्व किया आपने, ऊपर आ गया 100/2, यानी कि कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है 50 मिनट्स। दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, कंप्लीशन टाइम 50 मिनट है और हाफ टाइम 25 मिनट। देखिए यहाँ से आपको एक रिलेशन और दिख रहा होगा कि जो भी हाफ लाइफ टाइम आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो कंप्लीशन टाइम का हाफ है, या आप ऐसा कह लें कि हाफ के लिए टाइम लग रहा है हाफ, और फुल के लिए टाइम है, कंप्लीशन फुल के लिए टाइम लग रहा है 50। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही ये रिलेशन फॉलो होता है, आप डायरेक्ट इसको, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए दे रखा है हाफ, ये तो आपने देखते ही आपको क्वेश्चन कर देना, टी हाफ लाइफ टाइम आपसे पूछा गया, टी हाफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपके पास होता है ए नॉट बाई टू के, ये फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूँ, इसको इस समय टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। ठीक, चलिए ओके ओके। इधर रखा है आपको द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, देखिए सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार पर सेकेंड। नहीं दे रखी है आपको यूनिट, तो आप यूनिट नहीं दे रखी, लेकिन हम लोग स्मार्ट है, क्या बनाएंगे इस यूनिट को जीरो ऑर्डर, क्योंकि हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या, यानी कि 8 नॉट कितना दे रखा है 0.250। क्या निकालना है टोटल टाइम फॉर कंप्लीशन, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी क्या करनी है इक्वेशन लिखी हमने, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू टी। ए नॉट कितना है, अच्छा कंप्लीशन के लिए हमने बताया था कि जो ए नॉट ए ऑफ टी है इसको आप जीरो मान के चलेंगे, तो क्या इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपके पास, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक, ए नॉट की वैल्यू लिखिए कितनी है 0.250 इज इक्वल टू के कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी। तो यहाँ से आप टी कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 0.250 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.250 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा अपॉन 1.25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर दो जीरोस आ जाएंगे, डेसिमल वाला काम थोड़ा सा आराम से करना पड़ता है, और यहाँ से आप हटाएंगे नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। सभी कैंसिल कर लीजिए, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, देखिए कितने जीरोस हैं ऊपर 3 जीरो, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³
सेकेंड्स, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक? जैसा भी डाउट आपको हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर फॉर्मूलेस को आपको समझना है, सीखना है, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा सा डीप सीखना है, तो आप मेरे चैनल स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन क्या है? ओके ओके, देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया, कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला हमारे पास है? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? ए नॉट माइनस के टी, या फिर आप थोड़ा सा और अरेंज कीजिए तो ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो जब आप इसको कंपेयर कराएंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो स्लोप आपको देखिए कितना मिल रहा है, यहाँ से स्लोप मिल रहा है हमारे पास माइनस का के, माइनस का स्लोप, है ना। इसका मतलब क्या है? जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग जाएगा, प्लस ये जो रिलेशन आपने लिखा है ये अभी लीनियर लीनियर रिलेशन है। लीनियर का मतलब यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए फॉलो हो रहा है। ग्राफ बनाना चाहें आप इसका तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा, यहाँ आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, और ये ग्राफ डिक्रीजिंग मैनर में है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखते हैं आंसर करने वाले ये क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, देखिए ये जो दो क्वेश्चन मैंने अभी आपके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क रहेंगे, आप इनको करके जरूर लाइए। ठीक है, बाकी इनके जो ऑप्शन है मैं एक बार आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से बना है फिगर, इनके ग्राफ है ना, ग्राफ बने हुए हैं। इस तरफ टाइम लिखा हुआ है और इस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाइए। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन आपका कुछ ऐसे बना हुआ है। अब जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी वो फटाक से इसका आंसर बता देंगे, है ना, टाइम नहीं लगेगा उनको। ठीक है, तो ये पी ऑफ H2 ऑप्शन सी है इसका, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये ओरिजिन से पास हो रही है इसमें लाइन, और यहाँ पी ऑफ H2 ऑप्शन डी है इसका ये। ये क्वेश्चन आपको नंबर भी देके जा सकता है और नेगेटिव भी करवा सकता है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, और ये एक और क्वेश्चन आपका है, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आपके पास क्या फॉर्मूला, हाँ ये आपका फिगर रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एंगल बना यहाँ 45 डिग्री, इधर लिखा है लॉग ऑफ टी हाफ, और यहाँ लिखा है लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज जो जीरो ऑर्डर के लिए थी, सारी सीरीज जो फर्स्ट सीरीज थी आपकी जीरो ऑर्डर के लिए, वो मैंने इतनी कंप्लीट करा दी। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क दिए गए, उसको आपको जरूर से करके लाना है। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को बता सकते हैं, और बाकी इसके कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता ही है, आप केमिस्ट्री चैनल पर विजिट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। और बाकी आप दोनों चैनल को दोनों ही चैनल को आप देखिए, है ना, आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एलिंग केमिस्ट्री चैनल एज वेल एज स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री चैनल। ओके देन, गुड बाय, फिर मिलते हैं दोबारा।